इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी सरजान बरकाती की बेटी को सपोर्ट करेगी, सरजान बरकाती को सपोर्ट करेगी? बिल्कुल हौसला टूटना भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ सरजान बरकाती साहब की बात नहीं करेंगे, हम तमाम उन कैदियों की बात करेंगे। सरजान बरकाती साहब को इंसाफ मिलना चाहिए, हम उनके इंसाफ के लिए लड़ेंगे। सरजान बरकाती की बेटी कल इंजीनियर रशीद के घर तक पहुंच गई। उन्होंने कहा था कि यहाँ से मैंडेट मेरे बाबा को दे दीजिए, मैं इस वक्त मजलूम हूँ। जब इंजीनियर रशीद बंद थे तब उनके बेटों ने उनके लिए कैंपेनिंग चलाई, उन्होंने जीता, वो बाहर आए। शायद मेरे बाबा भी बाहर आएंगे, मगर इंजीनियर रशीद की फैमिली ने वहाँ पे उन्हें वो फॉर्म लेने से इनकार कर दिया। मैंने कहीं एक फ़ोन भी किए इंजीनियर रशीद के भाई को, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अबरार को भी फ़ोन किया, उन्होंने नहीं उठाया। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? मुझे पूरी हमदर्दी है सरजान बरकाती की बेटी के साथ, उनकी फैमिली के साथ पूरी हमदर्दी है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि अप्रोच करने की बात, अप्रोच सही होना चाहिए। आप इंजीनियर रशीद साहब के घर नहीं जा सकते क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है। ऐसे अगर अप्रोच करना होगा तो आपको प्रॉपर चैनल से पॉलिटिकल पार्टी को अप्रोच करना है, तो उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकता था। मगर उन्होंने जो अप्रोच किया वो सही नहीं था। वो क्या आप इंजीनियर रशीद के सामने ये बात रखेंगे कि सरजान बरकाती की बेटी बार बार अप्रोच कर रही है, वहाँ पे जाने का मन, कोई सपोर्ट देने का मन, कोई बात उनके साथ? हमारे पास ऐसे कोई फॉर्मल अप्रोच नहीं आया उनका, जैसा मैंने पहले भी कहा। अगर इस तरह का अप्रोच आता है पॉलिटिकल पार्टी में, हम इस पे सोच विचार ज़रूर करेंगे। एआईपी को देख लीजिए, इनके अंदर भी खानदानी राज है। इंजीनियर रशीद साहब के भाई है, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। अब एआईपी के लिए वो लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, किसी का नौकरी से रिज़ाइन देना ये उसका ज़ाती मसला हो सकता है, उसमें मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। अब इंजीनियर रशीद ने पार्लियामेंट इलेक्शन जीता, उसके बाद ही खुर्शीद साहब को ये लगा कि मैं इंसाफ नौकरी के साथ नहीं कर रहा हूँ, अब मुझे नौकरी से रिज़ाइन देना चाहिए और एआईपी में आना चाहिए। बिल्कुल, तब की बात और थी। तब इंजीनियर रशीद साहब ने इलेक्शन नहीं जीता था। जब आप इलेक्शन जीते हैं, आपने 5 लाख वोट लिए हैं। इस साल के बाद इंजीनियर रशीद को जेल से जो है वो राहत की सांस मिली है और इंजीनियर रशीद ने आज बहुत बड़ा जलसा जो है वो मुनक्कद बारामूला के दिलना में किया, जहां पे एआईपी की तमाम लीडरशिप और इंजीनियर रशीद के साथ हज़ारों की तादाद में लोग जो थे वो जोग दर जोग इंजीनियर रशीद की पहली कैंपेनिंग में जो उन्होंने बारामूला से की और बारामूला की आवाम का शुक्रिया किया। 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन इंजीनियर रशीद जो है नॉर्थ कश्मीर से जीते थे, जहाँ पर उन्होंने एक्स चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को हराया था और सजाद गनी लोन को हराया था। मेरे साथ इसी सब पे बात करने के लिए है एआईपी के कैंडिडेट जो है कुपवाड़ा से, इनको मैदान में एआईपी ने उतारा है फिरदौस बाबा साहब। ये अपनी किस्मत आजमाई जो है वो नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा से करेंगे। इस बार लोगों के पास आप क्या लेके जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मुकाबला है हमारी पार्टी को, क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी फैसला किया हुआ है पार्लियामेंट इलेक्शंस में। अवामी इत्तेहाद पार्टी को तस्लीम कर लिया है और मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का मुकाबला है हमारा किसी पार्टी के साथ। जैसा कि आप नौजवानों का जोश देख रहे हैं, उन जो नौजवान हमारी तरफ राग़िब हो रहे हैं, हमारी पार्टी की तरफ राग़िब हो रहे हैं, तो उस तरह से नहीं लगता कि कोई, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एजेंडा का ताल्लुक है, हमारे पास इंजीनियर रशीद साहब की कुर्बानी है और उनकी कमिटमेंट है। हालांकि अभी भी वो जेल से नहीं छूटे हैं क्योंकि उनको अभी पैरोल मिला है 2 अक्टूबर तक। और इंजीनियर रशीद साहब की वो जो कमिटमेंट है और जो उन्होंने कारकर्दगी की है चाहे असेंबली से बाहर या असेंबली में, और उस कारकर्दगी को लेकर और अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा लेकर हम मैदान में उतर रहे हैं। एआईपी को बूस्ट मिलेगा इससे? ऑब्वियसली बूस्ट, जैसा देखा होगा कि लोगों का किस तरह का रुझान है, ख़ासतौर से नौजवानों का। एक चेंज की ज़रूरत है, पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है और अवामी इत्तेहाद पार्टी इस एक अल्टरनेट के तौर पे उतर रही है और लोग भी इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। एआईपी के अंदर से काफ़ी लीडर नाराज़ हुए, उन्होंने कहा कि जब बुरा वक्त था एआईपी का साथ हमने दे दिया, मगर अब एआईपी ने उन लोगों को टिकट दे दिया है जो पैराशूट के थ्रू एआईपी में आए थे। एआईपी ने ये कहा था कि बाहर तंजीमों से जो लीडर आएंगे उनको हम टिकट नहीं देंगे, मगर जब उन्होंने एआईपी का दामन थामा, एआईपी ने उनको टिकट दे दिया, हमें भूल गए। यहाँ की जो रिवायती सियासी पार्टियाँ हैं उनका मैंडेट या तो गुपकार से डिक्लेयर होता है या फिर फेयरव्यू से डिक्लेयर होता है या फिर सनत नगर से डिक्लेयर होता है। अवामी इत्तेहाद पार्टी वाहिद पार्टी है जिनका मैंडेट ग्राउंड से डिक्लेयर होता है, लोगों से डिक्लेयर होता है। हाँ, मैंडेट तो एक ही को मिलेगा, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से। हमने लोगों से फीडबैक लिया हुआ है, हमने लोगों से कंसल्ट करके जहाँ पे भी हमने मैंडेट्स दे दिए वहाँ से हमने लोगों को ऑन बोर्ड लिया, उन नौजवानों को ऑन बोर्ड लिया जो हमारे साथ थे शाना बशाना पार्लियामेंट इलेक्शंस में। तो हाँ, हम
अब किसी को मंडेट पे नाराज़गी हो सकती है, हालांकि हमारे पार्टी में किसी ने अभी तक अलाहिदगी अख्तियार नहीं की। हाँ, गुस्सा हो सकता है, उनका गुस्सा वाजिब है, जायज़ है, क्योंकि उनकी भी मेहनत है। बिल्कुल हम उनसे नाराज़ नहीं हैं, वो पार्टी में अपना दावा कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर ऐसा नहीं है कि वो हमारी जो आइडियोलॉजिकल है या आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उससे दूर है। बार बार यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ पे इल्ज़ाम लगता था ख़ानदानी राज है। अब ये कहा जाता है कि उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये कहना है, अब एआईपी को देख लीजिए, इनके अंदर भी ख़ानदानी राज है। इंजीनियर रशीद साहब के भाई है, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, अब एआईपी के लिए वो लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, किसी का नौकरी से रिज़ाइन देना ये उसका ज़ाती मसला हो सकता है, उसमें मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। जिस तरह से मेरी खुर्शीद साहब से बात हुई, उन्होंने ये कहा था कि मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ लोगों को ज़्यादा, और मैं नौकरी के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा हूँ। अब एआईपी ने उनको टिकट दे दिया ना खुर्शीद साहब को। अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। उसने कहा कि अब मैं अपनी नौकरी के साथ इंसाफ नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि अब मुझे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मैं जो तनख्वाह ले रहा हूँ शायद मैं उतना काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि लोग आते हैं, घर पे आते हैं, वहाँ पे है नहीं कोई। इंजीनियर रशीद साहब के बच्चे वो तो पढ़ते हैं और बाकी फैमिली है वहाँ पे, तो मेरा घर में रहना बहुत ज़रूरी है। फिर जब मंडेट की बात आई, वो बिल्कुल ना तो खुर्शीद साहब का फ़ैसला था, ना इंजीनियर रशीद साहब का फ़ैसला। ये मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ना इंजीनियर रशीद साहब का फ़ैसला था, वो पार्टी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का डिसीजन था। उनको लगा, अब उनके अपने पैरामीटर्स होते हैं, हालांकि मैं भी उसका मेंबर हूं, उसके अपने पैरामीटर्स होते हैं। उन्होंने देखा, उनको लगा कि खुर्शीद साहब यहाँ पे ठीक कैंडिडेट हो सकते हैं हमारी पार्टी के लिए, उन्होंने उसको मैंडेट दिया। हालांकि वो इसमें एग्री नहीं थे, उनको हमें मनाना पड़ा, तो उसके बाद ही उनको मैंडेट मिल गया। तो साहब, ये डिसीजन उन्होंने इससे पहले क्यों नहीं लिया? खुर्शीद साहब ने पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले क्यों नहीं लिया? अब इंजीनियर रशीद ने पार्लियामेंट इलेक्शन जीता, उसके बाद ही खुर्शीद साहब को ये लगा कि मैं इंसाफ नौकरी के साथ नहीं कर रहा हूँ, अब मुझे नौकरी से रिज़ाइन देना चाहिए और एआईपी में आना चाहिए। बिल्कुल, तब की बात और थी। तब इंजीनियर रशीद साहब ने इलेक्शन नहीं जीता था। जब आप इलेक्शन जीतते हैं, आपने 5 लाख वोट लिए हैं, मगर जब आप नुमाइंदगी करते हैं, नुमाइंदगी आपको बराबर 18.5 लाख लोगों की करनी है। लोग आएंगे अपने मसले लेके, अपने मामलात लेके, एमपी साहब के घर जाएंगे, वहाँ पे उनको कोई होना चाहिए रिसीव करने के लिए। उस चीज़ को लेकर, उन कामों को लेकर जो वो लोगों को अटेंड नहीं कर पाते थे, उनको लेकर उन्होंने कहा था कि मैं उस नौकरी के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ, मुझे लीव पे लीव उठानी पड़ती है। तो उसने खैराबाद कहा था, नौकरी से घर गई उनके, वहाँ पे हालांकि कोई भी नहीं था, मौजूद नहीं था, सब कंपेन में लगे हुए हैं। तो एक अगर प्रॉपर चैनल पे वो आ जाते, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इसको एक थॉट देते, हम सोचते कि हमें क्या करना है, क्योंकि एक कैदी ही कैदी का दर्द समझ सकता है। वो कैदी उस दर्द को नहीं समझ सकते जो 5 स्टार होटल में थे, जिन्होंने 3.5 करोड़ का करीब खर्चा किया सिर्फ खाने पीने का। मैं समझता हूं कि वो एक कैदी, जो इंजीनियर रशीद साहब जिस तरह कैद थे, वही उसके दर्द और दुख। मुझे बहुत उम्मीद है इंजीनियर रशीद से वाबस्ता है, मेरी उम्मीदें टूटी नहीं है, मेरा हौसला टूटा नहीं है। क्या अब इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी सरजान बरकती की बेटी को सपोर्ट करेगी, सरजान बरकती को सपोर्ट करेगी? बिल्कुल, हौसला टूटना भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ सरजान बरकती साहब की बात नहीं करेंगे, हम तमाम उन कैदियों की बात करेंगे जो मुख्तलिफ कैदों में अभी बंद हैं। अभी इंजीनियर साहब की स्पीच में भी आपने सुना होगा कि इंजीनियर रशीद साहब उनके लिए बात करेंगे। मुझे बहुत उम्मीद है इंजीनियर रशीद से वाबस्ता है, मेरी उम्मीदें टूटी नहीं है, मेरा हौसला टूटा नहीं है। क्या अब इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी सरजान बरकती की बेटी को सपोर्ट करेगी, सरजान बरकती को सपोर्ट करेगी? बिल्कुल, हौसला टूटना भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ सरजान बरकती साहब की बात नहीं करेंगे, हम तमाम उन कैदियों की बात करेंगे जो मुख्तलिफ कैदों में अभी बंद हैं। अभी इंजीनियर साहब की स्पीच में भी आपने सुना होगा कि इंजीनियर रशीद साहब उनके लिए बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने कई मिसालें दे दी। कईयों को इलाज की ज़रूरत है, कई को वहाँ जो एक कैदी को वहाँ पे हुकूक हासिल होने चाहिए थे, वो नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने सब बातें की हैं, उस पर हम काम करेंगे, वो हमारे पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा है। इसी तरह से अगर उन्होंने कॉल किए, क्या आप उनको कॉल करेंगे, उनको मैंडेट मिलेगा, उनको सपोर्ट एआईपी की तरफ से कोई मिलेगा? मैंने कहा कि जिस तरह का भी सपोर्ट हमारी तरफ से हो सकेगा, हम सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल शाना बशाना। बरकती को आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, हम अगर हमें अप्रोच किया जा सकता है तो हम अप्रोच करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, जिस तरह का भी सपोर्ट उन्हें ज़रूरत होगा हम करेंगे। काफ़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने कल इल्ज़ाम लगाए कि इंजीनियर रशीद अब ABC टीम थी, अब D टीम बन गई। काफ़ी आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखे होंगे।
अगर आप एनसी के खिलाफ हैं तो आप बीजेपी हैं, अगर आप पीडीपी के खिलाफ हैं तो बीजेपी हैं, अगर यहाँ की रीजनल पार्टीज़ के खिलाफ आप बात करेंगे तो आप बीजेपी हैं। मगर ये अपने गिरेबान में नहीं जाके देखे हैं कि इन्होंने पास्ट में तो यूनियन मिनिस्ट्री की कुर्सियाँ भी संभाली हैं बीजेपी की गवर्नमेंट में, और इन्हें ये तक भी नहीं दिख रहा है कि परसों ही इन्होंने नाजायज़ ताल्लुकात जोड़ा था बीजेपी के साथ, हालांकि जो देर तक नहीं चला। तो अभी भी ये अपनी टोपियाँ पाँव पे गिरा रहे हैं बीजेपी के कि हमें अलायंस में ले लीजिए। मगर अगर हम अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करें तो अवामी इत्तेहाद पार्टी के पास मॉरल राइट है अभी बीजेपी के खिलाफ बात करने का, क्योंकि अभी हमारे जो लीडर है वो जेल से नहीं निकले हैं, वो पैरोल पे हैं अभी, वो अभी जेल से नहीं निकले हैं, वो इनको 2 अक्टूबर वापस जाना है जेल। तो ये अगर इसी तरह से अरविंद केजरीवाल को छोड़ा जाता है पैरोल पे तो एनसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल को छोड़ा जाता है पैरोल पे इसी तरह से इलेक्शन कैंपेन करने के लिए तो पीडीपी को कोई आपत्ति नहीं है उससे। जब इंजीनियर रशीद साहब को, एक मजलूम कश्मीरी को अगर 5 साल के बाद छोड़ा जाता है तो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये प्रॉब्लम। इंजीनियर रशीद जेल से जैसे ही निकले वो बरसे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ पे। कहीं एक लोगों का ये भी मानना है कि पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, जिस तरह सोशल मीडिया पे वो वीडियोस वायरल हुए इंजीनियर रशीद साहब के। जिस तरह का जुल्म, मतलब सियासी जुल्म, इंजीनियर रशीद साहब के बारे में कभी मुँह नहीं खोलना। इंजीनियर रशीद जेल से जैसे ही निकले वो बरसे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ पे। कहीं एक लोगों का ये भी मानना है कि पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, जिस तरह सोशल मीडिया पे वो वीडियोस वायरल हुए इंजीनियर रशीद साहब के। जिस तरह का जुल्म, मतलब सियासी जुल्म, इंजीनियर रशीद साहब के बारे में कभी मुँह नहीं खोलना, कभी अपने होंठ नहीं हिलाना, कभी उनके घर तक नहीं जाना। जिस तरह के जुल्म इन्होंने इंजीनियर रशीद साहब के साथ किए हैं, मुझे लगता है कि उस मुकाबले में इंजीनियर रशीद साहब ने बहुत कम बोला है। उनको बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए था इनके खिलाफ। ये एक अपना जो एक इनका एक कुलीग था असम्बली में, उसके लिए उन्होंने 5 साल कभी मुँह नहीं खोला। तो अब ये कश्मीरियों की बात क्या करेंगे। मगर फॉर्मली हमें कहीं तरह से कहीं अप्रोच नहीं हुआ। किसी के घर जा सकते हैं आप, हाँ, आपको बराबर रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। उनकी बेटी उनके घर गए थे, मगर सियासी मामले उनके घर से डिसाइड नहीं होते हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टी है वो डिसाइड करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बाबा साहब थे जिन्होंने कहा कि सियासी मसले जो है वो घर में ख़त्म नहीं होते। अगर सरजान बरकती को सपोर्ट चाहिए, एआईपी बिल्कुल सपोर्ट करेगी सरजान बरकती को, मगर उसके लिए वो प्रॉपर चैनल से वो हमें अप्रोच करें। हम बिल्कुल साथ हैं और हम सरजान बरकती का सपोर्ट करेंगे और उनकी बेटी का भी सपोर्ट करेंगे। और बाबा साहब का ये भी कहना है कि जो रीजनल पार्टीज़ ने हमेशा यहाँ पे इस्तेसाल किया है, इंजीनियर रशीद ने एक नई मुहिम छेड़ी है और इस मुहिम का आपने आगाज़ तो आज देखा है, अभी बहुत कुछ बाकी है, अंजाम अभी बाकी है और वो भी आने वाले दिनों में हम करेंगे और लोगों को निराश होने नहीं देंगे और लोगों के काम भी करेंगे। जैसे आपने इंजीनियर रशीद की भी स्पीच सुनी, उन्होंने कहा कोई भी हो, चाहे मेरी पार्टी का हो, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, बख्शूंगा किसी को नहीं अगर लोगों के साथ इस्तेसाल होता है, अगर लोगों के वादों पे वो खरे नहीं उतरते। आप देखते रहिए अर्ली टाइम।